दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। गुल साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल यशफीन जमाल से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने जो अब जवाब दिया है वो पाकिस्तान ने अपने दिफा में दिया है, रिटेलिएट नहीं किया। क्या समझते हैं, अगर रिटेलिएट करता पाकिस्तान तो उस तनाजुर में क्या जवाब देता पाकिस्तान? ये तो 4 गुना ज़्यादा जवाब दिया गया है, 3 शहरों पर हमला किया गया, पाकिस्तान ने 4 गुना बड़ा जवाब दिया है। देखें, ये बात तो बड़ी वाज़ेह बताई गई थी ना, कहा था कि इसकी गूंज सुनाई देगी। अभी महसूस हो रही है ना गूंज। अभी सिर्फ मैं यशफीन साहिबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमने अभी रिटेलिएट नहीं किया, अभी हमने जवाब देना है। ये तो हमने दिफा किया है, हमने अपना दिफा किया है, बस ठीक है, हमने अपना अभी जवाब तो आएगा। अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एक और भी दे दूँ, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। 17 स्क्वाड्रन है राफेल का, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। 17 स्क्वाड्रन ऑफ राफेल जेट सुबह 6:34 पे भारतीय फीमेल पायलट, खातून पायलट जो है स्क्वाड्रन लीडर, वो पकड़ी गई है। ये है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ के भारतीय 17 राफेल स्क्वाड्रन की स्क्वाड्रन लीडर फीमेल पायलट जो है सुबह 6:34 पे हजीरा सेक्टर के अंदर जो है वो वहाँ उसको पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौम को मुबारक हो। उसके अलावा जो आपको ये भी बताऊं कि S-400 की एक नहीं बल्कि 2 बैटरीज को तबाह कर दिया, यानी कि एक के अंदर 4 मिसाइल होते हैं और 4 के अंदर 80 मिसाइल होते हैं एक वक्त के अंदर, क्योंकि एक वक्त में वो 80 मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकता है। तो आप देखें कि हमने उनके 8 जो है वो नाकारा कर दिए। तो ये भी एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है वो आप ये देख लीजिए कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप जो है उसको भी अल्लाह का शुक्र है वो तबाह कर दिया गया है। भारतीय जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप उसको भी जो है वो तबाह कर दिया गया है। और आदमपुर एयर बेस जो है ये वो है जहाँ से अमृतसर में सिखों पर, पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान में मिसाइल जो है दागे गए थे। आदमपुर एयरफील्ड को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। तो फिर अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो फिर वो जो आर्मी चीफ ने कहा था ना कि तुम शुरू तो कर दोगे, और इंतहा इसका जो पाकिस्तानी, वो मैं अगर जनरल आसिम मुनीर के अल्फाज कहूँ कि वी पाकिस्तानीज वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर वी डिडंट स्टार्ट इट बट वी विल फिनिश इट। ये याद रखिए, वी विल फिनिश इट। अभी शुरू है, अभी इन्होंने किया। सही कह रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, हमने उनको पहले दिन से वार्न किया था कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमने जंग की, हमने जब हमला किया तो पूरी दुनिया देखेगी। आप हमारे साथ रहिएगा सर, और यशफीन भी हमारे साथ है, अभी मैं स्टूडियोज में ज्वाइन किया जी, और फवाद अहमद साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, राजौरी में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तैयार करने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस था उसको उड़ा कर रख दिया हमारी फोर्सेज ने। ये एक और बड़ी कामयाबी। देखिए, अभी अब्दुल्ला गुल साहब एक खबर दे रहे थे, मैं उसमें मजीद कुछ ऐड कर दूँ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ना सहाफ़त एक जिम्मेदाराना रविश का नाम है, एक जिम्मेदाराना तरीक़ेकार का नाम है। बहुत सी खबरें हमारे पास मौजूद हैं कि जो हमें ऐसे सोर्सेज से आ रही हैं कि जो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन हम नॉर्मली बिलीव करते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि जो हमें इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR बताए, और उन्हीं खबरों को जो है वो हम जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। जिससे अब्दुल्ला गुल साहब अभी हमें कह रहे थे, मैं सिर्फ उसमें ऐड करूंगा एक बात कि स्क्वाड्रन लीडर शानवी सिंह उनका नाम है, मेरे पास उनकी तस्वीर भी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि ISPR से जब आएंगी तो फिर उसके बाद ही जो है उसकी तस्दीक हो सकेगी, कि मैं गैर मुसद्दिका इसको कहूँगा।